एक स्पेशल टाइप का शेल है। ये शेल 1880 से 1900 साल तक ये शेल नेवल युद्ध के लिए यूज होता था। उन दिनों जो नेवल शिप था और लड़ाकू जहाज था जो पानी में जाते आए। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरप्राइज सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। ऑफिशियल ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एंड ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ वेस्ट बंगाल जनाब विप्लव राय जी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरीके से कंटिन्यू जो है तोप और गोले के लिए म्यूजियम के लिए इकट्ठा कर रहा है और इनकी कामयाबी दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, जो लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, आज जो हमारी नजरों के सामने में है, ये आपको बड़ी कामयाबी मिली। कहाँ मिला, किस तरीके से मिला, सरप्लस के दर्शक और नाजरीन को बताइए। कैमरामैन प्लीज ऊपर। हाँ, शुक्रिया। 5-6 महीना पहले मैं शिवपुर पुलिस स्टेशन में गया था और शिवपुर पुलिस स्टेशन का जो मेन एंट्रेंस है उसका राइट हैंड साइड में ये उस समय पाइप जमीन के अंदर वाटर पाइपलाइन का काम चल रहा था और ये 2 कमान का शेल वहां पड़ा रहा। तो मैंने पुलिस अधिकारी को पूछा ये कहाँ मिला, तो उन्होंने कहा जब वो जमीन का खुदाई हो रहा था वाटर पाइपलाइन को बिछाने के लिए, उस समय जमीन के अंदर से ये मिला। ऑलमोस्ट कितने साल पहले? ऑलमोस्ट। तो तुरंत मैंने इसको एग्जामिन किया और मुझे लगा ये एंटीक सामान है। मैं तुरंत उस स्पॉट पर जो थानेदार साहब है शिवपुर पीएस का, उनको एक दरखास्त लगाया, जो ये एंटीक सामान आप हमको दे दो, हमारा स्टेट जुडिशियल म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर में इसको रखेंगे, प्रदर्शित होगा और इसके ऊपर रिसर्च चलेगा। बिल्कुल। तो कुछ दिन रुका लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैं डॉक्टर राजेंद्र यादव जो सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है कलकत्ता जोन का, उनको मैंने अपील किया और उन्होंने परमिशन ग्रांट किया ये 2 शेल को मेरे हिफाजत में लेने के लिए। कैमरामैन एक बार दोनों सेल्स को दिखाया जाए। आप देख सकते हैं कि ये लड़ाई के टाइम में अंग्रेज के जमाने का इसका हाँ, अगर आपने पूछा है कि अंग्रेज के जमाने का, आपने सही पकड़ा जी, शुक्रिया। ये जो शेल्स है हाँ, एक स्पेशल टाइप का शेल है। ये शेल 1880 से 1900 साल तक ये शेल नेवल युद्ध के लिए यूज होता था। उन दिनों जो नेवल शिप था और लड़ाकू जहाज था जो पानी में जाते आए, उसका जो आउटर वॉल होता था वो बहुत मोटा लोहे का पात से बना होता था। तो इस जहाज को रुकने के लिए, इस जहाज को ध्वंस करने के लिए इस मॉडल जो शेल्स का ये इस्तेमाल किया। इसको रखा जाता था रिवर के साइड में, नदी और समुंदर की बीच में जो चौखंडी करते हैं। अगर एनिमी का कोई शिप आए तो उस शिप को इस शेल से उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, तबाह बर्बाद किया। आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एंड ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ वेस्ट बंगाल जनाब विप्लव राय जी जो है बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि ऑलमोस्ट 1880 से लेकर 1900 तक ये होगा, और जो अंग्रेजों के पास रहा करता था और जो दुश्मन की जहाजें, फाइटर जहाज आया करते थे, इसके जरिए वो तबाह व बर्बाद क्या करते थे। जी, ये इंग्लिश मेड शेल है जी। इसका लंबाई 22.5 इंच है। तो एक बहुत शक्तिशाली शेल है। अगर इसको कोई जहाज के ऊपर छोड़ा गया तो जहाज तो डूब जाएगा।
सवाल होता है शिवपुर थाना का जमीन का अंदर कैसे आया? हाँ राइट, ये सवाल है, ये सवाल आएगा, ये सवाल जरूर आएगा। यही बड़ा सवाल है। तो एक क्वेश्चन है कि हमारा जो शहर की बीच में गंगा नदी जा रही है, ये गंगा नदी तो आज का स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, इसका बहुत चेंजेस हुआ है अर्बनाइजेशन के कारण। तो पहले गंगा रिवर का रूट थोड़ा उस तरफ था, धीरे 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 गंगा रिवर सुधरता गया। हाँ, तो गंगा रिवर पहले शिवपुर थाना के सन्निकट से हो जाते थे। तो नेचुरली जो ब्रिटिश आर्मी था वो लोग वो जो गंगा के किनारे में वो इसको चलाने का जो नेवल कैनन, उस कैनन को फिट करके रखते थे। अगर कोई एनिमी जहाज, एनिमी शिप गंगा की तरफ से, गंगा से आकर आक्रमण करे तो उसको ध्वंस किया जाए। अभी अर्बनाइजेशन के कारण गंगा की जो पली जमने के कारण, कहीं 1880 का बात कर रहा हूँ, 1890 की बात कर रहा हूँ, आज हम 2023, तो गंगा की जो पली जमते जमते गंगा पीछे हट गया। बिल्कुल पीछे हट गया, आप सभी जानते हैं। बिल्कुल, और अर्बनाइजेशन हो गया तो ये शेल माटी के नीचे दब गया। जब वो जमीन खुदा पाइपलाइन बिछाने के लिए, वाटर पाइपलाइन बिछाने के लिए, तब ये जमीन का अंदर से बंगाल की जब हिस्ट्री और तारीख लिखी जाएगी, और खासकर म्यूजियम अजायब घर की तारीख लिखी जाएगी, जब पूरी दुनिया से रिसर्चर आएंगे और रिसर्च करेंगे अलग अलग शय पे, अलग अलग सामानों पर, और खासकर वेपन्स के ऊपर, औजार के ऊपर, और जो लोग जमाना कदीम मतलब पुराने जमाने में जो लोग वेपन्स इस्तेमाल होते थे, उस सारी चीज़ों में जो एक बड़ी कामयाबी मिली है जनाब विप्लव राय जी को, जो एडमिनिस्ट्रेटर जनरल है एंड ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ वेस्ट बंगाल है। इनका जुनून है, इनका पैशन है, यही दिखता है। इनको पता है कि हम कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, खासकर वेस्ट बंगाल के नए रिसर्चर के लिए, जो लोग पास्ट में जमाना कदीम प्राचीन दौर में जाना चाहते कि प्राचीन दौर में किस तरीके से लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, उसमें क्या क्या सामान इस्तेमाल होते थे, इसको लेकर के जो इनका पैशन देखा जा रहा है वाकई में काबिल तारीफ है। और मिस्टर विप्लव राय जी सिर्फ एक शख्स नहीं, एक शख्सियत है, पर्सन नहीं, पर्सनालिटी है, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति विशेष है। इसलिए ये शख्स अपने आप में एक अंजुमन है, एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है, और पूरी चीज मतलब 24/7/30 मंथ काम करते हैं। इनका जुनून ही काम करना, हम चाहते हैं कि इसी तरीके से काम करते रहे। और सरप्रस के नाजरीन आपको डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसी के जरिए हमारे मुल्क में अंग्रेजों ने उस पर हमला कर दिया था और इस तरीके का सारा मामला है, मगर आज सारी चीजें विप्लव राय जिसको अपने कंट्रोल में कर ले रहे हैं। इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ते जी। आपका जब लाइव चल तो मैं एक जी सारी जनता को रिक्वेस्ट करेंगे जी, अगर कई नजरों में कोई एंटीक सामान पड़ा है, अब वो हेलित है, तुरंत हमके इन्फॉर्म करें, आपका चैनल की माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको संरक्षण कर सकूं। जी दूसरा बात है, मैं इसलिए काम नहीं कर रहा हूं, मेरा नाम कई जगह लिखा जाएगा और मेरा कोई स्टैचू बनेगा, ये मकसद, ये चिंता, ये भावना, ये मेरा दिमाग में ही नहीं है। एक काम करने वाले मैं काम करता हूँ जी, हमारा जो पास्ट है, बिल्कुल उस पास्ट को प्रिजर्व करके हमारा फ्यूचर जेनरेशन को दिए जाना चाहता हूँ। एकदम ये काम कोई नाम के लिए नहीं, कोई किसी चीज के लिए नहीं, ये काम दिल का काम है। बिल्कुल, और दिल का काम दिलदार ही समझ सकते। अरे क्या बात, बहुत खूब, बहुत आप एक अच्छे समझ शायर भी है और लेखक भी है, बहुत सारी बुक्स वगैरह भी है, तो हम तो जानते नहीं है, मगर क्या कहना चाहते हैं? अभी मैं एक किताब लिख रहा हूँ जी, उस फ्रीडम फाइटर के बारे में
जिसका नाम कभी इतिहास की पन्ने में नहीं आया। यही तो सबसे बड़ा काम है। जो लोग आजादी के लिए सब कुछ खो दिया और आजादी के बाद जब उन लोग शहीद हुआ, जब उन लोग का देहांत हुआ, कहीं फूल नसीब नहीं हुआ। मैं उस स्वाधीनता संग्रामी के बारे में आजकल लिख रहा हूं जो 47 के बाद आजादी फौज में काम करने के बाद एक सर्विस के लिए हर डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन डाला, लेकिन सर्विस नहीं हुआ। मैं उस विप्लवी के बारे में लिख रहा हूं जिसके बारे में हमारा नया पीढ़ी का कुछ मालूम नहीं है। उम्मीद करता हूं 1 महीने में इस किताब को मैं कंप्लीट करूंगा। हमारी दुआ, हमारी शुभकामनाएं हैं शुभकामना रहेगा। उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया में ये किताब पिछली किताबों की तरह भी लोगों के दिल की और पढ़ने का एकदम शौक पैदा करेगा। और देशभक्ति का तो मामला है ही है कि ऐसे फ्रीडम फाइटर, जो गुमनाम फ्रीडम फाइटर है, जो गुमनाम मुजाहिदीन आज़ादी है, उनको एक बड़ा खराज अकीदत और श्रद्धांजलि होगा। ये सबसे बड़ा काम होगा। थैंक यू, आप लोग सब अच्छे रहिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से एक बार जनाब विप्लव राय जी, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एंड ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ वेस्ट बंगाल को बड़ी कामयाबी मिली है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। जिन हजरात को भी एंटेक ज़माने कदीम का कुछ भी नजर आए तो हमारे चैनल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको डायरेक्ट विप्लव राय जी से मिलाएंगे ताकि उसको जो है महफूज किया जा सके, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए कि इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना भी ठीक है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिसान के साथ डीजे भाई महबूब रसूलिया, थैंक यू, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now